नमस्कार मध्य प्रदेश। आज मध्य प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उज्जैन की इस वक्त की सबसे बड़ी और भावुक कर देने वाली खबर से, जहां आंधी बारिश के बीच हरिफाटक मार्ग पर टूटे हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से 35 वर्षीय आशिक पटेल की दर्दनाक मौत हो गई। आगे बुलेटिन में बात करेंगे दतिया की, जहां सरसई थाना पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे 2 शातिर आरोपियों को धर दबोचा है। और इसी के साथ आगे रुख करेंगे राजधानी भोपाल का, जहां अशोका गार्डन स्थित एब्रॉड एकेडमी कोएड स्कूल में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत बड़े ही उत्साह के साथ प्रवेश उत्सव मनाकर की गई। तो चलिए बिना देर के रुख करते हैं राज्य की इन सभी बड़ी खबरों की ओर पूरे विस्तार से। राजधानी भोपाल के सुंदरनगर अशोका गार्डन स्थित एब्रॉड एकेडमी कोएड स्कूल में नए शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश उत्सव आयोजित किया गया। स्कूल में नर्सरी से कक्षा 12 तक सह शिक्षा कोएड की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के अनुसार संस्थान में आधुनिक शिक्षण पद्धति के साथ खेल, सांस्कृतिक और सह शैक्षणिक गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अनुभवी शिक्षकों की टीम विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए कार्य कर रही है। स्कूल का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना है। पढ़कर बहुत आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ के टीचर और सर भी बहुत अच्छे से बातें करते हैं, बच्चों को भी अच्छी शिक्षाएं देते हैं, अच्छी समझ देते हैं। आपके बच्चे कौन सी क्लास में? हमारा एक बच्चा 5th क्लास में और एक है ना KG फर्स्ट क्लास में। हमारे यहाँ के 4 बच्चे पढ़ते हैं, एक है ना KG 2 में है और एक KG 1 में। 2026 क्या कहना चाहेंगे सर स्कूल के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। एक्चुअली में क्या है, लास्ट ईयर हमारा एक्चुअली में सिल्वर जुबली रहा, जो सेलिब्रेशन हम लोगों ने रविंद्र भवन में किया, और ये हमारा 26वां वर्ष है विद्यालय संचालन का। गार्जियन का बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है हमको, क्योंकि 100% रिजल्ट भी देते हैं। और जैसा कि आप लोगों ने भी देखा, मैं 1-to-1 कहीं भी डीलिंग स्वयं करता हूँ, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे बच्चे हों, चाहे टीचर्स हों, तो मैं प्रिंसिपल पे नहीं छोड़ता ये चीज़, मैं स्वयं डील करता हूँ। इसके अलावा रिजल्ट हमारा जैसे कि बताया 100% रहता है, और रहेगा इसलिए क्योंकि हम पूरे 9 घंटे स्कूल को देते हैं। 7:15 बजे मैं आता हूँ, शाम को 6 बजे तक मैं स्वयं वर्किंग रहता हूँ, और प्रत्येक गार्जियन, प्रत्येक स्टाफ के हर टीचर को मैं मेंटेन करता हूँ। पढ़ाई पर व्यक्तिगत फोकस करता हूँ, हर क्लासेस में विजिट करता हूँ रह के। आपके अभी देखा गया है कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आपके स्कूल का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है, तो सर बच्चे भी पढ़ाई में बहुत एक्टिव होते हैं, और वीक बच्चों के लिए अलग से क्लासेस भी लगाते हैं? सर एक्स्ट्रा क्लासेस लगाते हैं हम ऐसे बच्चों के लिए। वो 4th क्लास से लेके और 12th क्लास तक में एक्स्ट्रा क्लास का प्रावधान है हमारे यहाँ। जो बच्चे वीक होते हैं उनके लिए हम अलग से सिस्टम बना के उनको आफ्टर क्लास फेयर के बाद उनको फिर से बैठाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आपके स्कूल के कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? अभी वर्तमान में लिस्ट हमारे पास नहीं है, लेकिन 10-12 बच्चे हैं जिनको कि पुरस्कृत होना है। शिक्षा के क्षेत्र में सर सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार का बड़ा अच्छा योगदान है, हम सब के प्रति बड़ा अच्छा सराहनीय कदम है विद्यालय शासन का। समय समय पे गाइडलाइन हम लोग को मिलती रहती है, उसके आधार पे हम लोग समय क्षेत्र के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? एडमिशन प्रक्रिया चल रही है, क्षेत्र के लोगों को हम यही कहना चाहेंगे कि एडमिशन कराते समय, खासकर अपने बच्चों को एडमिशन दिलाते समय सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग न देखें, स्कूल का मैनेजमेंट, शिक्षा का स्तर, और स्कूल का बैकग्राउंड। पिछले 5 वर्षों में विद्यालय का रिकॉर्ड खंगालें, और अच्छा स्टाफ हो, ये थोड़ा काउंसलिंग करें, और इसके बाद ही प्रवेश कराएं। बिल्डिंग और ग्राउंड देखकर एडमिशन मात्र न कराएं। भोपाल से सीनू संवाददाता ऋषेंद्र की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के दतिया जिले की सरसई थाना पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 12 बोर की एक नाली बंदूक, एक जिंदा कारतूस और एक खाली खोखा बरामद किया है। ये कार्यवाही पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनजीत सिंह चावला, एसडीओपी भांडेर पूनम चंद्र यादव तथा थाना प्रभारी उप निरीक्षक आकाश संसिया के नेतृत्व में की गई।
पुलिस के अनुसार 29 जून को ग्राम धमना में मकान निर्माण को लेकर हुए विवाद के दौरान आरोपियों ने फायरिंग कर जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले में सरसई थाने में बीएनएस की विभिन्न धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने 6 जुलाई को सरसई उन्नाव रोड से राघव यादव और राम गुलाम यादव को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर हथियार बरामद किया। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की वैधानिक कार्यवाही की गई है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्री की रिपोर्ट। तेज बारिश और आंधी के दौरान हरिफाटक मार्ग चौराहे के पास सड़क पर गिरे हाई वोल्टेज बिजली के तार की चपेट में आने से 35 वर्षीय आशिक पटेल की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आशिक ने करंट की परवाह किए बिना बाइक सवार 2 बच्चों को धक्का देकर सुरक्षित बचा लिया, लेकिन खुद करंट की चपेट में आ गए। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया और लोगों ने बिजली विभाग की लापरवाही पर सवाल उठाए। सूचना मिलते ही कलेक्टर रोशन कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और परिजनों को शासन की ओर से 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की जानकारी दी। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घटना पर शोक व्यक्त करते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वो शाम को पानी गिरने के पहले लेबर को लेने गया था, वो हरिफाटक ब्रिज के आगे, तो वो पेट्रोल डलवाने गया था, तो एमपीबी की लापरवाही की वजह से तार गिर गया नीचे, तो उसको दिखा नहीं, पानी के अंदर तार था, उसका पाँव उलझ गया। 2 बच्चे उसके साथ में थे और उनने धक्के दे के पीछे कर दिया और वो खुद तार उसके हाथ में उलझ गया, तो किसी ने उसको बचाया भी नहीं और छुड़वाया भी नहीं, और वहीं स्पॉट 1.5 घंटे तक वो 2 व्हीलर से थे। कितने लोग थे? 3 जने थे। कौन कौन था? 2 मेरे भतीजे थे और एक मेरा भाई था। कितने बड़े थे भतीजे? वो एक 23-24 साल का था और एक 17-18 साल का। क्या नाम है उनका? एक का नाम है शोएब और एक का नाम सोहेल। और आपके जो भाई है उसका नाम छोटू पटेल। क्या करते थे? वो ठेकेदारी करते थे सेंटिंग में। आपके परिवार में कौन है? उनके परिवार में हम उनके 4 भाई हैं, उनके 2 लड़के और एक बालिका है। आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम शेखर पटेल। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। वर्ष 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा दोषी मोहम्मद अबरार उर्फ अबरार मनियार 3 दिन की पैरोल पूरी होने के बाद सोमवार को वापस जेल लौट गया। वह अदालत से मिली अनुमति के बाद अपनी बेटी के निकाह में शामिल होने के लिए गुजरात पुलिस की कड़ी सुरक्षा में उज्जैन आया था। बेगम बाग स्थित उसके घर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। निकाह समारोह के दौरान आने जाने वाले लोगों की जांच की गई और पूरे क्षेत्र में पुलिस बल तैनात रहा। पैरोल अवधि समाप्त होने पर गुजरात पुलिस उसे अपनी अभिरक्षा में वापस अहमदाबाद ले गई। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। सोशल मीडिया के जरिए वन्य जीवों के अवशेष बेचने और अंधविश्वास फैलाने वाले कथित गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। वन विभाग के अनुसार इंस्टाग्राम पर उज्जैन के नाम का इस्तेमाल कर लोगों को तंत्र मंत्र और आर्थिक लाभ का झांसा देकर वन्य जीवों के अवशेष बेचे जा रहे थे। डीएफओ अनुराग तिवारी ने बताया कि वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो भोपाल की सूचना पर डिकॉय ऑपरेशन चलाया गया। जांच में मामले के तार दिल्ली से जुड़े मिले। प्रारंभिक जांच में संबंधित महिला के बैंक खातों में पिछले 6 महीनों में करोड़ों रुपए के लेन देन का पता चला है। मामले से जुड़े दस्तावेज आगे की कार्यवाही के लिए WCCB को सौंप दिए गए हैं। वन विभाग ने लोगों से अंधविश्वास से बचने और वन्य जीवों के अवशेषों की खरीद फरोख्त से दूर रहने की अपील की है। से जो है इसका विक्रय इंस्टाग्राम पर करके आपके द्वारा उसे जो है ट्रैक किया गया, क्या पूरा ये मामला? एक हमारे पास वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो भोपाल से एक सूचना ये आई थी कि यहाँ पे एक इंस्टाग्राम अकाउंट, एक रंजना करके महिला है जो एक इंस्टाग्राम अकाउंट चलाती है। उसका जो इंस्टाग्राम अकाउंट जब हमने लिंक खोल के देखा तो उस पर बहुत सारे वाइल्ड लाइफ आर्टिफैक्ट्स जैसे कि कुछ दांत और कुछ बाल, सियार सिंगी, हत्था जोड़ी, इस तरह के आर्टिफैक्ट्स जो है उसने इंस्टाग्राम के माध्यम से लोगों को बेचने का प्रयास किया था। उससे भी जो है हमने फ़ोन पे डेकॉय सेटअप लगा करके फ़ोन पे बात करने की प्रयास किया। अगर वो हमने, क्योंकि वो उज्जैन शहर का नाम लेके इस तरह के इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल रही थी, तो हमने प्रयास किया ये खोजने का कि क्या उसका कोई बेस उज्जैन शहर में है। हालांकि वो उसका बेस उज्जैन शहर में हमें नहीं मिला। मोस्टली उसके आर्टिकल्स जो है दिल्ली में उसका एड्रेस ट्रेस हुआ जब हमने बैंक में उसका जो KYC डिटेल्स हमने बैंक से निकलवाए। तो ये हमने फर्दर जांच के लिए वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो भेज दिया है। भोपाल के माध्यम से दिल्ली चला गया है और उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर कितने का ट्रांजैक्शन जो है उसके पास से मिला है? उसके पास जो बैंक अकाउंट का ट्रांजैक्शन था, हमने देखा था कि 3 से 4 करोड़ का ओवर
स्पैन ऑफ 6 मंथ्स छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस का वो करके हुआ था। तो ये एक बहुत क्या भ्रम फैलाती थी ये? मतलब जो वाइल्ड लाइफ आर्टिफैक्ट्स हैं ये लोगों को यही कह के बेचती थी कि जो है अगर आप ये यूज करेंगे तो आपको उसमें आर्थिक लाभ मिल जाएगा और विभिन्न तरह के लाभ मिल जाएंगे। एक तरह की भ्रामक जानकारी को दे करके और तंत्र मंत्र के प्रयोग के हिसाब से ये लोग वाइल्ड लाइफ आर्टिफैक्ट्स को बेचने का प्रयास करते हैं। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।